Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, good morning, sir. Good morning Sir. everyone. Good morning. तो पहले आप अपने मेन नोट्स में जो क्लास का नोट्स है उसमें एक छोटा सा टॉपिक लिख लीजिए, उसके डाउट कुछ स्टूडेंट को हैं उसको मैं क्लियर कर दूंगा। मेन नोट्स में ये लिखिए, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अलग पेज पर करेंगे। आप जो क्लास के नोट्स हैं उसमें टॉपिक डालिए। ऐसे टॉपिक तो मैं पढ़ा था, लेकिन आज कुछ बच्चों को उसमें डाउट है, इसलिए मैं पहले पढ़ा ही देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ, टॉपिक डाल लीजिए मेन नोट्स में, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम टी हाफ। टी हाफ का मतलब हुआ हाफ लाइफ पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम टी हाफ। जैसे मैंने सारे बैच में ये पढ़ाया है कि रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर का छोड़ के सबका जनरल फार्मूला आपको बताया था। हाँ या ना, सारे लोग बताइए। Yes, sir. Yes. उसी तरह टी हाफ का जनरल फार्मूला जो आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस n, 1 माइनस n, ये जनरली याद रखिए। इसी पर सारा ग्राफ ड्रॉ होगा, इसी पर जैसे आप खुद सोच लीजिए, अगर हमें जीरो ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का एग्जैक्टली फार्मूला मालूम है कि हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n की वैल्यू, n यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। टी हाफ ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कि नहीं? टी हाफ का फार्मूला ए नॉट बाई 2 के था, याद आया जीरो ऑर्डर में? तो Yes, sir. हाँ, तो ये हो गया आपका। उसी तरह देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इंडिपेंडेंट था, तो देखिए 1 माइनस 1 0 0, किसी पर पावर 0 जो होता है क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। ए नॉट पे पावर 0, ये फर्स्ट ऑर्डर में फार्मूला था। आया कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताइए। जी सर, आ गया। ठीक है। सेकंड ऑर्डर का अगर कहे टी हाफ बताइए या उसका ग्राफ बनाइए, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। नहीं, 1 माइनस 2 माइनस में आएगा तो ए नॉट नीचे चला जाएगा कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes. ये बोल ही नहीं रहा है। एनी प्रॉब्लम? हेलो एवरीवन। अगर आप थर्ड ऑर्डर के लिए कहे तो थर्ड ऑर्डर के लिए टी हाफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा। कि 1 माइनस 3 माइनस 2 को नीचे ले जाएंगे तो 1 बाई ए नॉट पे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जनरलाइज फार्मूला हुआ ए नॉट पे पावर 1 माइनस n। किसी को इस वाले स्लाइड में किसी को भी थोड़ा बहुत डाउट है तो बताइए। नो सर। हर्षित, मानस जोशी, No, sir. थैंक यू। खसपेल, कोई डाउट है आपको? No, sir. हाँ, साद नासिर। लक्ष्य आपको समझ में आया? लक्ष्य? यस सर। हाँ, ये जनरल फार्मूला हुआ। तो इससे आप सब कुछ देखिए, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का एग्जैक्ट फार्मूला याद रहना चाहिए, जैसे ए नॉट बाई 2 के और फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 बाई के, ये तो याद रहना ही चाहिए। सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर में एग्जैक्ट फार्मूला याद नहीं रखना। हाँ, इस पर आप ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपको कोई कह दे, एक मिनट यहाँ देखिए, अगर आपको कोई कह दे टी हाफ है और 1 बाई ए नॉट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखते ही बता दीजिएगा ये सेकंड ऑर्डर है। हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो टी हाफ 1 बाई ए नॉट पे का होल स्क्वायर है, तो कोई कहे कौन सा, तो कहिए थर्ड ऑर्डर है ना। टी हाफ है इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर है। टी हाफ है ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये जीरो ऑर्डर है। तो इसलिए फर्क समझिए, जीरो ऑर्डर में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन यहाँ ए नॉट है। अगर हम 1 बाई ए नॉट करेंगे तो अब ये दो अलग अलग ग्राफ है। देखिए यहाँ ए नॉट है, यहाँ 1 बाई ए,
तो ये सेकंड ऑर्डर है। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, तो सेकंड एंड थर्ड, हाँ थर्ड ऑर्डर का अगर क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछेगा भी ना तो इसी फॉर्म में पूछेगा। वो एग्जैक्ट फार्मूला आपको याद नहीं रखना कि क्या होता है। हाँ, एग्जैक्ट फार्मूला, एक्यूरेट फार्मूला वो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का याद रखना। अनुष्का को समझ में आ रहा है? हेलो साइंटिस्ट। जी सर, एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। एक तो है पिछली स्लाइड, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। ओके सर। टॉपिक डाल लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम हाफ लाइफ पीरियड। ये जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली वही है जो फॉर्मूला सब बताया गया उसी पर आएगा। लिख लिया तो सारे लोग रिस्पॉन्स करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. डन, एवरीवन डन। लक्ष्य, अनुष्का, सब लोगों ने डन। मानस जोशी, अर्पित, हसदेल, सब लोगों ने कर लिया। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होगा, जिस तरह मैं आपको सिखाया हूँ, सारे बैच में सिखाया हूँ कि आपको अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पर दे दे, चाहे टाइम इंटरवल इक्वल रहे ना रहे, तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका हिट एंड ट्रायल मेथड। याद है सबको? Yes, So, yes, sir. हाँ, सिमिलरली हाफ लाइफ पीरियड की भी मदद से क्या करेगा, आपको सब डेटा दे देगा, बहुत सारी हाफ लाइफ दे देगा और आपको कहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहले का क्वेश्चन हम कराते हैं, फिर हम आपको और सब क्वेश्चंस कराएंगे। ये आप टॉपिक मेन नोट्स में नोट कीजिए। समझा कि नहीं? अभी जब तक कह रहा हूँ तो आप मेन क्लास नोट्स ही में कीजिए। तो देखिए, जब टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट पे पावर 1 माइनस एन है, इससे फार्मूला ड्राइव हो जाएगा टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2। जब भी आपको हाफ लाइफ पीरियड की मदद से कहे तो ए नॉट 1 ए नॉट 2 पे पावर ऑफ 1 माइनस एन। इसको सॉल्व करके आपको एन आ सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा, समझ में आया सबको, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। yes, sir. यस सर। हाँ, इसको नोट कर लीजिए। Done, sir. सब लोग लिख लीजिए। Done, sir. Done, sir. जैसे आपको एग्जामिनर क्या करेगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे देगा, क्योंकि याद रख लीजिए हाफ लाइफ पीरियड चाहे जीरो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट, सब में इनिशियल कंसंट्रेशन का ही इन्वॉल्वमेंट है। किसी में रहे ना रहे, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन ही के फॉर्म में फॉर्मूला आता है। आपको दिया हुआ है 0.1, लिखना शुरू करें 0.01 0.00, और आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम मतलब हाफ लाइफ पीरियड दिया, या हाफ लाइफ दिया हुआ है, देख लीजिए। इसलिए क्वेश्चन इस पर आता है हाफ लाइफ पीरियड की मदद से ऑर्डर निकालना। ये 10 दिया हुआ है, ये 100 दिया हुआ है, ये 1000 दिया हुआ है, और आपको कहेगा फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हाफ लाइफ है, इसमें वो एपी जीपी मत लगा दीजिएगा, ये हाफ लाइफ पीरियड है। सुनने कंफ्यूजन दूर करो। तो आप पहले, आपको मैंने कहा कि आप क्या कीजिए, टी हाफ फर्स्ट टी हाफ सेकंड should be equal to a naught 1 a naught 2 पे पावर 1 माइनस n। तो टी हाफ फर्स्ट कितना है 10, टी हाफ सेकंड कितना है 100, टी हाफ फर्स्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.1, टी हाफ सेकंड का हाफ लाइफ पीरियड है 0.01 पे पावर 1 माइनस n। लिख सकते हैं सारे लोग, बताइए हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1/10 हो गया। अच्छा, ये हो गया आपके पास 1/10, ऊपर 100 चला गया पे पावर 1 माइनस n। तो
आपके पास ये 0 कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर इसको लिख सकते हैं -1, यहाँ 10 टू द पावर 1 माइनस n, 1 माइनस n इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू 2। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन, सेकंड ऑर्डर हो गया। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। No, sir. मानस जोशी, खसपेल, हर्षित, अनुष्का, लक्ष्य, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। No, sir. ये है आपका हाफ लाइफ पीरियड की मदद से निकालना। किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. Done, sir. गुड। अब आप देखिए, मैं आपको ये मैंने आपको मेन नोट्स में लिखा है ना, आप लोगों ने इसको क्लास नोट्स में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आपको मैं हमेशा मशवरा देता हूँ, अलग से क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करें वो अलग पेज पर करें, वो बाद में पेज आप मेन नोट्स में लगा लेंगे। ऐसे आपकी मर्जी है, समझा? मेरा काम है समझाना, क्योंकि फिर वो आपको मेन नोट्स बनाने में परेशानी होगी। अब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसी में सारा डाउट क्लियर होता रहेगा। ठीक है, ये लिख लीजिए पहले। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट क्लास में पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, रेट लॉ क्या है, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मुझे उम्मीद है कि थ्योरी में किसी को डाउट नहीं होगा कि रेट लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है, एवरेज रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, मॉलिक्युलरिटी क्या है। हमें उम्मीद है कि थ्योरी में किसी को डाउट है, थ्योरी में कोई चीज़ समझ में ना आए। No, sir. थ्योरी तो बहुत आसान है केमिकल काइनेटिक्स का। बस कोई भी पूछे रेट लॉ कैसे डिटरमाइन करते हैं, सिंपल कही, रेट लॉ हम उस वक्त तक डिटरमाइन नहीं कर सकते जब तक कि हमें क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ना गिवन। इंफॉर्मेशन या तो एक्सपेरिमेंटली दिया रहेगा, या तो आपको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस के फॉर्म में, एलिमेंट्री स्लो फास्ट के फॉर्म में दिया रहेगा, या रेट कांस्टेंट की यूनिट वगैरह दिया रहेगा। ये सब कुछ भी ना दिया रहे, हम रेट लॉ किसी का डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना। समझा कि नहीं? रेट लॉ में हम जनरली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शामिल रहता है, समझा, बट कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट भी रह सकता है एंड कैटलिस्ट भी रह सकता है। समझा? रेट लॉ जिसको आ गया तो आप ऑर्डर उसके पावर को देख के ऑर्डर निकाल सकते हैं। चलिए, तो मैं आप क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ, उसी से आपका डाउट वगैरह क्लियर होगा। तो एक स्टूडेंट का डाउट है, मैं डाउट इसलिए स्टूडेंट से मंगवाता हूँ, उससे सबको फायदा है। तो क्वेश्चन लिखना शुरू करें। टी हाफ ऑफ अ रिएक्शन इज हाफ। अब आप देख कर आंसर दे दीजिएगा, चूंकि मैंने आपको इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ा दिया। एज द इनिशियल concentration of reactant is doubled। यही छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछेगा। व्हाट इज, मैं ऑप्शन दूंगा और आराम से व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला कह रहा है 0, दूसरा कह रहा है 1, सी कह रहा है 2, डी कह रहा है 3। आराम से आंसर दीजिए। मैसेज कर सकते हैं जिससे हो गया तो जी।
सिंपल आंसर है, यस यस, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। अभी आपने पढ़ा टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट पे पावर 1 माइनस एन। तो देखिए जीरो ऑर्डर तो हो नहीं सकता, जीरो ऑर्डर में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना से बढ़ाया उतना से बढ़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता, इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम सेकंड ऑर्डर के लिए चेक कर लें, अगर इसको सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ जो होता है वो 1/a0 होता है। तो देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो टी हाफ हाफ हो रहा है कि नहीं, टी हाफ हाफ हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताएं सारे लोग। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. आ गया सी ऑप्शन। जिन्होंने डाउट पूछा था उनको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताएं। जी सर, जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। सब लोगों ने लिख लिया, आगे बढ़ें। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम डिफरेंट sets of data of t half at different initial concentration, स्मॉल a कह रहा है, for or given for a given reaction, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, for a given reaction the t half into a is found to be constant. The order of reaction is A option 1, B option 0, C option 3, D option 2, आंसर आपको बन रहा है तो दीजिए। कि आपको मालूम है कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन के पावर 1 माइनस एन है ना, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, अब आप आंसर देना बंद कर दीजिए। अब यहाँ देखिए
इसको हम लिख सकते हैं टी हाफ ए नॉट के पावर 1 माइनस एन कॉन्स्टेंट होगा, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. जी Yes, सर। sir. आपके पास यहाँ पर है कि टी हाफ इंटू ए जो है कहा गया है कांस्टेंट के बराबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कह रहा है ना? हाँ या ना जल्दी बताइए। Yes, Yes, sir. sir. तो बस उसको रिलेट करा दीजिए कि टी हाफ इंटू ए नॉट पे 1 माइनस एन कॉन्स्टेंट है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये n माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बताइए। हाँ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे। Yes, sir. हेलो सारे लोग बताइए। Yes, sir. Yes. अब इसको, अब देखिए सारे लोग, बहुत आसान क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। इसको कंपेयर कर लो। यहाँ देखिए ए नॉट इनिशियल है, यहाँ भी वही इनिशियल ही है ना। इसको हम आपको पहली क्लास में बता चुके थे, याद है? ए नॉट को हम ए भी ले सकते हैं, ए टी को ए माइनस एक्स भी ले सकते हैं, याद है ना सबको? Yes, sir. हाँ, ये भी इनिशियल है, ये भी इनिशियल है, तो बस इसका पावर 1 है, 1 है, इसका पावर n माइनस 1 है, n इज इक्वल टू 2 है। तो ये देखिए केमिकल काइनेटिक्स में बस यही छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स सर आपसे पूछा जाएगा। और मैं सबको मशवरा यही दूंगा कि आज संडे है, जीरो ऑर्डर के बारे में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स सब अपने रफ पेपर में याद कर करके लिखिए। उसका हाफ लाइफ पीरियड, उसका रेट कांस्टेंट, उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लास के अंदर डिस्कशन हुआ है सबको लिखिए, तो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। केमिकल काइनेटिक्स में यही छोटी छोटी बातें पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। जल्दी बताइए, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। सब लोग लिख लिया? सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए। लक्ष्य आपको आ रहा है? अनुष्का? यस सर। Yes, sir. यहाँ पर प्रेशर दिया है, वो मिलीमीटर ऑफ Hg और टी हाफ दिया। आपको मालूम है प्रेशर के फॉर्म में भी कंसंट्रेशन को ले सकते हैं। 500 है तो यहाँ 200 है, यहाँ 250 है, यहाँ 1600। आपसे पूछ रहा है भाई हाफ लाइफ पर, मैं पूरा कमांड कर देता हूँ। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन A4 B3 C5 D, आराम से बना दीजिए। हाफ लाइफ पीरियड का हाफ लाइफ पीरियड सेकंड में। हाफ लाइफ पीरियड से ऑर्डर कैसे निकालते हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर भी ले सकते हैं। शाहीन सईद का आंसर आ गया, साजिद का आ गया, और लोग आंसर दें। हर्षित का भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। खसपेल सबका आंसर सही आ रहा है, चलिए वेरी गुड। देखिए स्वस्ति, अच्छा स्वस्ति आई हुई है, ओके स्वस्ति थैंक यू जी। सबका सही है, सब लोग कीजिए, बहुत आसान सब है। देखिए हाफ लाइफ पीरियड इसलिए मैंने पढ़ा दिया कि लक्ष्य आपका भी आंसर आना चाहिए, सब लोग आंसर दें।
हाफ लाइफ पीरियड से ऑर्डर कैसे निकालते हैं? देखिए आपको सब हमने पढ़ाया कि हाफ वन, यस आसिया का आंसर डी आ गया। देखिए आंसर गलत आया अब तक, टी हाफ सेकंड। तो बस ए नॉट इनिशियल 1, ए नॉट इनिशियल 2, आपको 1 माइनस n है। टी हाफ फर्स्ट कितना दिए हुआ 200, ये दिए हुआ 1600, बस इनिशियल की जगह प्रेशर ले लीजिए 500 250। ये लिखा है सब लोग, हाँ या ना? Yes, sir. अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 8 सा, 0 से कैंसिल, 5 2 सा, 1/8 है। अब यहाँ पर 2 के पावर 1 माइनस n है, 2 के पावर -3, 2 के पावर -n, -3 1 माइनस n, n is equal to 4। ऐसे हायर ऑर्डर रेयर होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो जो भी ऑर्डर है उस पर टिक मारना ही पड़ेगा। ऐसे फर्स्ट सेकंड ऑर्डर है, हायर ऑर्डर या हायर मोलैरिटी जो की है रेयर होता है। हमने ब्रैकेट में बस लिखा था नॉट पॉसिबल, लेकिन कोई पूछे रेयर तो रेयर हो सकता है, लेकिन रेयर केस। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हाफ लाइफ पीरियड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का जो तरीका है वो इसी तरह का। क्वेश्चन को जब भी बनाइए, यहाँ पर भी बनाइए, तो पहले 10 सेकंड पढ़ लीजिए, अंधाधुंध बनाने की कोशिश मत कीजिए, भले आपका आंसर सही हो। 10 सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए कि आपको आगे इसमें गलती ना हो। क्वेश्चन को 10 सेकंड पढ़ा कीजिए, क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालिए, उससे आपको समझने में आसानी है। कोई भी क्वेश्चन ना बने ना कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ा कीजिए क्वेश्चन अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोगों ने लिख लिया था, बताइए किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। अच्छा एक वाइवा क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट का आया है, मुझे अफसोस है क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। इसका मतलब है कि सेल्फ स्टडी नहीं है उनकी, कि वाइवा है, लिखना नहीं है। कोई रिएक्शन है, उसका हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ अगर ये है, तो पहले बताइए ये 0 ऑर्डर है या नहीं, जल्दी बताइए आप। Yes, sir. Yes, sir. तो कभी कभी एग्जामिनर क्या क्वेश्चन करेगा, ये दे देगा और आपको 4 ग्राफ दे देगा दूसरे तर्ज पर। बताइए तो जब 0 ऑर्डर है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन की इंडिपेंडेंट होता है कि नहीं? जल्दी, ये 0 ऑर्डर है उसका रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन की इंडिपेंडेंट होगा कि Yes, नहीं? sir. जल्दी Yes, बताइए। sir. जी सर। एक का डाउट आया, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, वो बस ग्राफ की मदद एक दे दिया, कहा फिर बताओ dA/dt किसका ग्राफ सही है। तो वो 0 ऑर्डर का इस तरह का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये तो 0 ऑर्डर है, तो 0 ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन का क्या ग्राफ होता है? इंडिपेंडेंट होता है। साजिश आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताएं हाँ या ना। हाँ, तो इस तरह लॉजिकल क्वेश्चन सब दे देगा, एक ग्राफ देके दूसरा ग्राफ कहेगा, तो उसको पहले पहचान लेना है कि जो गिवन ग्राफ है वो फर्स्ट ऑर्डर है या 0 ऑर्डर है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक वाइवा बीच में मैंने पूछ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। और गैसियस रिएक्शन, न्यूमेरिकल का डर खौफ खत्म किया जाएगा आपका, बस आप घर पर मेहनत करें, सब आपको आ जाएगा। थ्योरी को खूब मजबूत करें, केमिकल काइनेटिक्स में यही है, छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक सब हैं, उसको दिमाग, ये सी है सी। अकरिंग जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आप देखिएगा कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रिवीजन जब करने बैठिएगा ना, ये चैप्टर आपको बहुत कम टाइम में रिवाइज हो जाएगा। तो जब टीचर पढ़ा रहा हो तो उसी के साथ साथ आप भी, जहाँ भले आपका शेड्यूल कुछ और हो, आप जितना चैप्टर पढ़ना चाहें, लेकिन जो टीचर चैप्टर को पढ़ा रहा है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, हम उसी पर कंसंट्रेट करें। बाकी आप सेल्फ स्टडी में दूसरा चैप्टर पढ़ें ना पढ़ें वो आपका है, लेकिन ये चैप्टर पर जरूर ध्यान दें। ये बहाना ना करें हमारा यूनिट टेस्ट है इसलिए हम नहीं पढ़ रहे, ये है वो है, ये सब बहाना नहीं करना है। जो चैप्टर चल रहा है उसी पर आप टीचर के साथ साथ चलें, तो आप बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ें।
जो आप लोग को टेंशन रहता है हम इतनी बातें कैसे याद रखें, वो सब इसी में हो जाए। टीचर के साथ साथ चैप्टर को पढ़ें। सर 10 मिनट्स के बाद क्या लिखा है? क्या हुआ? 10 मिनट्स है, मिनट्स नहीं दिख रहा है, उसके बाद क्या लिखा है? 20 है एंड 20। ओके। ये अल्लाह बेचारी क्या है भाई, अरे एंड है, स्टाइल है ये फिर एंड लिखा मैंने। ये बेचारी यही क्वेश्चन ही पूछती है, ये क्या लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछती है, लॉजिकल अप्रोच। थैंक यू वेरी मच। मैं पहले आपको क्वेश्चन लिखने के बाद 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप पहले सोचें और पहले कुछ लिख लें, फिर 10 सेकंड पढ़ें क्वेश्चन, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पढ़ें, उसके बाद कोशिश करें। इनिशियल प्रेशर दिया हुआ 10 और 20 मिनट्स के बाद प्रेशर रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है और आपको ऑर्डर कह रहा है। जब इक्वल इंटरवल वाला नहीं लगेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से कोशिश करने की, देखिए कैसे क्या होता है वो आप देखिए साहब। की प्रैक्टिस से ही थ्योरी वाला सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, एकदम टीचर के साथ साथ चलो। अपना घर पर जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, यही केमिकल काइनेटिक जब फाइनल एग्जाम में आप पढ़ेंगे तो देखिएगा आपको 1 घंटा में सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसके लिए तरीका यही है, खूब प्रैक्टिस। भी नहीं समझ में आए तो आप अपने से भी टाइम 0, 10, 20 लिख लिया कीजिए। प्रेशर आप लिख लीजिए, ना दियो प्रेशर। सर 0 पे 3 ATM। हाँ 3 ATM है, और ये टोटल प्रेशर ही है ये बेसिकली, और 6.75 है, और कितना है 10। तो बताइए हिट एंड ट्रायल मेथड से किया शायद आप लोगों ने? यस सर। शाहीन सईद का आंसर आ रहा है। शाहीन सईद का मानव जोशी कैसे किया आपने? K1 K2 निकाला हिट एंड ट्रायल मेथड कि किसी और मेथड से किया? जल्दी बताइए। मानव हिट एंड ट्रायल से करा सर। के सेम आ रहा है नहीं? यस सर। वेरी गुड। 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मैं पहला मेथड, मैं इसमें नया मेथड भी आपको एक दूसरे तरीके से भी करूंगा। मेथड फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। सबको समझ में आया, हाँ या ना? हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल तो दिया हुआ है, लेकिन शायद डिफरेंस सेम नहीं है ना? डिफरेंस सेम है कि अलग अलग है? सेम नहीं है सर, अलग अलग। तो सेम है। सेम है? सेम डिफरेंस सेम है, चेक कर लीजिए। डिफरेंस सेम है, ये यहाँ से, अरे टाइम इंटरवल सेम है लेकिन प्रेशर का नहीं है। प्रेशर का डिफरेंस तो सेम नहीं ना आ रहा है। एपी में तो नहीं है ना? एपी में नो सर, नो सर। No, sir. इंसिया, अब क्यों बोला आपने, क्यों, किस बेसिस पर बोला? चले खैर, हिट एंड ट्रायल मेथड पहले हम 0 ऑर्डर के लिए चेक कर लेंगे। ए नॉट लिखने का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा कि सर कभी आप आर नॉट बतवा बराबर है, आप कैसे भी लिख सकते हैं ET/T। तो पहले K1 निकाल लिया, A0 3 है, ये आपके पास है। सर प्रेशर डिफरेंस सेम ही तो है। प्रेशर डिफरेंस सेम है? यस सर सेम। यस सर सेम है।
सेम है तो डायरेक्ट कह दीजिए जीरो ऑर्डर है। हेलो, अभी तो मैं कह रहा था तो कह रहे थे डिफरेंस अगर सेम है तो डायरेक्ट कह दीजिए इट इज जीरो ऑर्डर। अरे बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, हाँ, मुंशिया तो सही बोल रही थी बेचारी, बताइए। हाँ, मैं वही कह रहा था 10 पॉइंट, अच्छा 10.5 में से अगर हम घटा दें 3.75. हाँ 7.5 आ रहा है एकदम एग्जैक्टली, एकदम डिफरेंस सेम है। सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, चूंकि प्रेशर का है तो मैं प्रेशर का दूसरा कंसेप्ट प्रेशर के फॉर्म में भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। ऐसे यही सबसे आसान है, लेकिन मैं नॉलेज दे रहा हूँ, समझा? नॉलेज देने में तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? हेलो एवरीवन, समझा No, कि नहीं? sir. ये तो है कि डायरेक्ट हो गया। अब दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, यहाँ देखें आपके पास 2A है और 3B एंड 4C है। आप ऐसे, इससे आसान तो कोई मेथड ही नहीं है जो अभी आपने किया है, समझा? लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि आपके पास इनिशियल 3 है, 0 0 है, 3 माइनस 2P है, 3P है एंड 4P। याद है ना, हम लोग इसी तरह प्रेशर के क्वेश्चन को करते थे। उसके बाद क्या करते थे? टोटल प्रेशर निकालते थे, 3 माइनस 2P प्लस 3P प्लस 4P। ये हम निकालना है पहला केस, ये लिख देता हूँ। आफ्टर 10 मिनट है, 10 सेकंड है, चलिए सेकंड ले लेते हैं। 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड वाले हम निकाल लेते हैं। तो PT इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है, कितना हो जाता है? 3 प्लस 7 में से कितना हो गया? +5. हाँ प्लस 5P, यही तो आ रहा है। अब बताइए P टोटल कितना दिए हुआ है 10 सेकंड के बाद, जल्दी बताइए। 6.75। 3 प्लस 5P, तो P यहाँ से कितना आ जाएगा? ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, लेकिन हम नॉलेज के लिए बता रहे हैं। कितना हो रहा है? 3.75 इज इक्वल टू 5P आ रहा है, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जल्दी बताइए। 0.75. 0.75. सर 0.63. 63 नहीं 5, हाँ नहीं 5 सही तो है। 5 7 35 होता है ना? Sir, सही तो है? 0.75. यस सर सही है. हाँ 75 आएगा। अच्छा 75 आएगा। अच्छा 3 माइनस, देखिए सारे लोग तो यहाँ पर देखिएगा, ये तो आपने P निकाल लिया, ठीक है? आप देखिए और से सुनिए, चलिए इसको हटा देते हैं। मैं ऐसे नॉलेज के लिखना, ये लिखिएगा नहीं, अगर लिख भी लीजिएगा तो फायदा ही करेगा। अभी रुक जाइए। आफ्टर 10 सेकंड पार्शियल प्रेशर जो आप A है 3 माइनस 2P है, तो आपके पास आ गया 3 माइनस 2 इंटू 0.75, तो 1.5 बचा। तो देखिए एग्जैक्टली हाफ पीरियड हुआ कि नहीं? 3 से रिड्यूस हो रहा है 1.5, हाफ लाइफ पीरियड हो रहा है कि नहीं? जल्दी Yes, sir. Yes, sir. Yes, एक sir. तरीका, एक ये रुक जाइएगा अभी, यही क्वेश्चन रहने दीजिए। आपको 20 सेकंड के बाद P टोटल तो यही रहेगा 3 प्लस 5P, मैं एक नॉलेज दे रहा हूँ। 3 प्लस 5P की प्रेशर के फॉर्म में, तो P टोटल अब आपको दे रहा है 10.5 और 3 प्लस 5P, तो 5P इज इक्वल टू, बताइए कितना घटेगा? 10.5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 7.5। Yes, sir. 7.5, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा Sir, 1.5. 1.5। अब देखिए फिर आफ्टर 20 सेकंड के बाद देखते रहिएगा, 20 सेकंड के बाद P जो है आपके पास है 3 माइनस 2P। इससे एक नई चीज़ें मालूम होंगी। 3 माइनस 2P, तो 3 माइनस 2 इंटू 1.5, 0 आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन, इससे क्या जी साबित सर। हुआ? इससे साबित हुआ कि ये डिफिनिट इंटरवल के बाद खत्म हो रहा है। जो ऐसा रिएक्शन जो डिफिनिट इंटरवल में खत्म हो जाए तो जीरो ऑर्डर होता है कि नहीं? जल्दी बताएं। यस सर. Yes, sir. बोलिए यस। तो यही हुआ। तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। आप एक शॉर्ट ट्रिक से, उससे अच्छा तो कोई तरीका ही नहीं है, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 20 सेकंड के बाद। इससे ये भी साबित हुआ कि T 100% जो है वो 2T हाफ है। देखिए पहला T हाफ 10 है तो 20 हुआ ना। और मैं आपको बता चुका हूँ T कंप्लीशन अगर 2T हाफ है तो ये जीरो ऑर्डर है, और
T100% फर्स्ट ऑर्डर में इनफाइनाइट टाइम लेता है। यहाँ तो कंप्लीट हो गया QT हाफ का। देखिए मैं आपको जोर देता हूँ ना, 0 है। उसके बाद कितना आया था कंसंट्रेशन P का, 3 था, 1.5 था, फिर 0 आया था ना, कितना आया था, 3 था ना, हाँ नहीं 3 के बाद 0. हाँ वही 1.5 आया। फिर आपको कंप्लीट हो गया, तो आपको मैंने बताया था ना कि 100% QT हाफ का डबल होगा, ये 0 ऑर्डर होगा। याद है किसी को? याद है? यस सर बता दो। यस सर। फर्स्ट ऑर्डर में 100% टेकन नहीं होता, वो इनफाइनाइट टाइम लेता है। Yes, तो sir. आप इस तरह भी बता सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे बना लीजिएगा, इसको लिखिए मत, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला मेथड ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा, डिफरेंस सेम है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कहीं पर अपना दोबारा लिख के समझ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट Done, इसका ले sir. लीजिए, हाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 0 होगा। या हम एक न रुक जाए, इसका स्क्रीनशॉट इस ये वाले का भी नेगलेक्ट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। देखिए कि इफ रिएक्शन, पूरा डिटेल लिखा देता हूँ, इफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन डिफिनिट टाइम इंटरवल देन इट इज, बताइए सारे लोग, डिफिनिट टाइम। 0 ऑर्डर। Zero order. देखिए ये आपका कंसेप्ट रिवाइज हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए। तो डिस्कशन से यही फायदा होता है, बीच बीच में हो आप गया किसी, सर। हाँ देन इट इज 0। इससे आपको फायदा होगा, आपका कंसेप्ट रिवीजन हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, सबको समझ में आ रहा है? हेलो Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़े, वेरी गुड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, A + B C + D बनाया। आपको एक्सपेरिमेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ A है, कंसंट्रेशन ऑफ B है, और इनिशियल रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है। तो आपको एक्सपेरिमेंट 1, 0.1, 0.1, 2 × 10⁻³ एक्सपेरिमेंट 2, 0.2, 0.1, 4 × 10⁻³ 3 है, 0.2, 0.2, 4 × 10⁻³ है। फोर्थ है 0.3, 0.2, और यहाँ डैश है। आप समझ रहे थे सर क्या पूछेंगे, ये खाली जगह, फिल इन द ब्लैंक सही है। अरे बोलिए ना, क्वेश्चन इस तरह भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अरे बोलो, कुछ तो बोलो। Yes, हाँ या ना? यस सर। Sir. 8 × -3। हम आपको इसमें बहुत सारे पार्ट पूछेंगे, पहले लिख लो सारे। लिख लिया? हेलो एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. सब लोगों ने लिख लिया? लक्ष्य सब लोगों ने, जो स्वस्ति सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन, पहला रेट लॉ, दूसरा रेट कांस्टेंट, तीसरा फिल इन द एवर ब्लैंक। ऐसे तो पेपर में कोई एक ही क्वेश्चन देगा, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए सारा कुछ लिख दिया। क्या आप लोग कोशिश करेंगे? पहले जल्दी बताइए, हाँ या ना? पहले जी कोशिश सर। करें, Yes, sir. कोशिश कीजिए, चलिए फटाफट कोशिश कीजिए। लक्ष्य समझ में आ रहा है ना? लक्ष्य आपको बताइए। Yes sir. हाँ वेरी गुड। एस स्क्वायर को आ रहा है, एस स्क्वायर, और कायनात को Yes, sir. जी sir. किंग खान को आ रहा है ना? किंग खान Yes sir. बहुत अच्छे आदमी हैं। आमना अब्बास को आ रहा है साइंटिस्ट?
आस्था, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको कुछ आ रहा है समझ में? हेलो आस्था, आपको कुछ आ रहा है? आस्था, Yes, sir. इमाद को आ रहा है? इमाद, समर, आरजू, शफत, शाहीन आ रहा है? शिफा, शाहीन, ठीक, थैंक यू। चलिए कोशिश करें सारे लोग। रेट लॉ कैसे मालूम करते हैं? एक एक्सपेरिमेंट को डिवाइड कीजिए, 2 और 3 को। X की वैल्यू 1 आ गई सर। हाँ, x की वैल्यू 1 आ गई, नहीं, हाँ x की वैल्यू 1 आ गई सर y की 0। हाँ देखिए, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी 1 2 को डिवाइड किया तो x की Yes, वैल्यू sir. आ गई होगी, और 2 3 को डिवाइड किया। अब देखिए डायरेक्ट भी कर सकते थे, याद है लॉजिक? सुनिए सुनिए, 1 से, आप देखिए सारे लोग 1 से 2 जाते हैं तो b की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बी को छोड़ दीजिए। देखिए तो अब 1 से ए की, देखिए ए जाते हैं तो कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी डबल हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, जी yes, sir. सर। बताइए, अगर कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट डबल हो जाए तो समझ जाइए फर्स्ट ऑर्डर है, पावर 1 है। हेलो एवरीवन। Yes, sir. जी सर। Yes, sir. जी सर। एक दूसरा, अब आइए 2 3 को जब जाते हैं तो एक की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। अब बताइए 1 से 2 डबल हो रहा है, कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये जीरो ऑर्डर की पहचान है कि नहीं रेट पर? Yes, sir. जी Yes, सर। sir. Yes, sir. अब दूसरा तरीका है, चलिए दूसरा तरीका है कि आप मान लें, जो मैं डिटेल भी कर देता हूं, ए पर x, बी पे y। तो इसमें बहुत सारी बातें हो गई। एक आपका रिवीजन हो गया, एक्सपेरिमेंटल मेथड, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी कंसेप्ट आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई। तो चलिए, जिनको नहीं है मैं डिटेल वाला भी मेथड कर देता हूं, जल्दी जल्दी लिखिए मेरे साथ साथ। 2 × 10⁻³ है, या मैं डायरेक्ट कर देता हूं, इसमें क्या है? हाँ, 1 और 2 को डिवाइड किया, ठीक है ना? 1 और 2 को डिवाइड किया तो b और b कैंसिल हो गया, तो R1/R2 इज इक्वल टू k कैंसिल हो गया तो 1/2 पे पावर x हो गया, और R1 आपके पास है 2, हाँ 2 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ हाफ पे पावर, एक तो डायरेक्ट भी आना चाहिए, कैंसिल हाफ, देखिए हाफ पे पावर 1, हाफ पे पावर x, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। किसी को एतराज तो नहीं है, हाँ या ना? No, sir. No, sir. और डायरेक्ट भी समझा कीजिए एक दफा और, कि 1 से 2 जाने पर एक की कंसंट्रेशन, हमेशा ऐसा क्वेश्चन रहता है कि एक की कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान के दूसरे को चेक कर लीजिए। 1 से 2 जाने पर डबल एक ही कंसंट्रेशन हो रही है तो रेट भी डबल हो रहा है। अगर कॉन्फिडेंस हो तो डायरेक्ट कर लो, कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसी तरह मेथड करो, लेकिन स्कूल के एग्जाम में तो पूरा आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। या कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है, आपको टाइम लग रहा है, तो झटाझट इसी तरह बनाया कीजिए। टाइम बचना चाहिए, चाहे लॉन्ग मेथड में बचे, हो सकता है शॉर्ट मेथड में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है। अब आइए 2/3, इसमें क्या है? 2/3 में 4 × 4 तो कैंसिल हो गया, -3, और आपके पास ये कैंसिल 1/2 है, 1/2 पे पावर y है, ये तो 1 हो गया, 1/2 पे पावर y है, 1 को हम लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 0, तो देखिए y इज इक्वल टू 0। पहला आंसर रेट लॉ का एक्सप्रेशन हो गया, r इज इक्वल टू ka, b पे पावर 0। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes. ये आपका आंसर हुआ। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक सबसे बन रहा है। यस सर, हो गया। Yes, sir. हर्षित का आंसर आ गया, ठीक है। तो 1 मिनट बैक साइड। अच्छा बैक साइड पर, ओके चलिए। सच बताइए, ये सब लोगों ने लिख लिया या नहीं लिखा, बता दीजिए प्लीज। Done, sir. अब रेट कांस्टेंट तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में निकालिएगा तो सेम ही आएगा ना।
कितना आ रहा है रेट कांस्टेंट? हाँ यहाँ रेट किसी में लिख लीजिए, पहले में कितना था? पहले का रेट कांस्टेंट 2 × 10⁻³ था, देखिए 2 × 10⁻³ के की वैल्यू मालूम नहीं 0.1, तो k = आपके पास हो गया 10⁻³ 2 × -2 हो गया कि नहीं? जल्दी बताइए सारे लोग। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस, फर्स्ट ऑर्डर है तो भाई पर सेकंड पर मिनट जो भी यूनिट होगी वो लिखिएगा। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, जाके चेक कर लीजिएगा, समझा? इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी हैं। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट में देखते हैं हम लोग। फोर्थ एक्सपेरिमेंट R = KA, B पे पावर 0, हमें रेट मालूम करना है। K हमें मालूम हो गया, पहले K मालूम हो गया 2 × 10⁻², और A की कंसंट्रेशन कितनी है? A की कंसंट्रेशन फोर्थ में 0.3, तो 0.3 है, इस पे पावर तो 1 ही रहेगा, तो R = कितना हो जाएगा? 6 × 10⁻³ यही आया कि नहीं? मोल पर लीटर पर सेकंड। सच बताइए, यही आया? ठीक है। यस सर। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं, और ये मैंने अलग से भी करा दिया। अब आइए एक्सपेरिमेंट 5 में। एक्सपेरिमेंट 5 अगेन R = KA और B पे पावर 0 लिखिए, और आपका फिफ्थ एक्सपेरिमेंट का रेट दिया हुआ है 8 × 10⁻³ 8 × 10⁻³ K दिया हुआ है 2, K तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा, A की B पर तो कोई भी 0.3 पे पावर 0 1 ही रहेगा, तो A की कंसंट्रेशन हो गई 4 × 10⁻⁻1 0.4 आया। जल्दी बताइए हाँ या ना? जी सर। यस सर। देखिए एक एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी बातें आपको पता चल गई। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। किसी को स्वस्थ ही, सबको समझ में आया? सच सच बताइए, सब लोगों को आ गया इस तरह के क्वेश्चन? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। सर एक सेकंड पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। जिनका नहीं हुआ इसी तरह बोल दिया कीजिए भाई, किसी को ये ना लगे कि मैं फास्ट चल रहा हूँ। जिनको ना लिख पाए तो बीच में टोक दिया करें, बैठे ना रहें। डन सर आप बताएं सर कोई डाउट सर? क्या डाउट थे? सर व्हाट्सएप पे भेजना सर आपको। तो राउंड बिहारी क्या हो रहा है? जाके चेक करो, हो जाएगा तुमसे। क्वेश्चन तो तुम्हारा करा ही दिया मैंने, कोशिश करो आप, होगा क्लियर। बीच में टोका टाकी मत किया करो, सब हो जाएगा, घबराओ मत। और सब बच्चे भी है ना, क्वेश्चन को सही से पढ़ा करो, सब हो जाएगा। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बताएं, सारे लोग बताइए प्लीज। ये हो गया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन गैसियस रिएक्शन, ये भी अपने से बनाइए। A2 गैस है, B गैस एंड हाफ C गैस में जा रहा है। The increase in pressure from 100 millimeter of Hg to 120। देखिए प्रेशर वाला सब क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी है, कंपटीशन में भी आता है। Hg याद रखिए, is noticed in 5 minutes। The rate of disappearance पढ़ा था ना पहले दिन,
हाँ या ना? Yes, sir. यस Yes. सर। वो आप इससे घबराइएगा मत, दिशा वो रेट ही बेसिकली पूछ रहा है इन यूनिट मिलीमीटर पर मिनट। इस मोल पर लीटर की जगह प्रेशर की यूनिट आ जाएगी। ए पे पावर ए बी है 4 है, बी 8 है, सी। पहले आप ट्राई कीजिए और मैं आपको बता रहा हूँ पहले भाई 2 स्टेप लिख लीजिए। पी नॉट 0 0 पी माइनस एक्स, इस तरह जो मैंने बताया था ना आपको, बोलो हाँ या ना? अरे बोलिए ना। Yes, sir. अच्छा पहले बताओ ये 100 क्या है? इनिशियल प्रेशर है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir, in addition. और आफ्टर सम टाइम टोटल प्रेशर कितना हो गया? 120. अब बढ़ेगा भी, खुद दिमाग लगाओ। पहले एक गैस का मोल था, जैसे रिएक्शन होगा तो गैस का मोल बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ेगा ही। तो जो आप पहले तो पी टोटल पी के फॉर्म में पहले चलो अपने से करो, मैं हिंट दे दिया। 2 स्टेप लिखो, करो, बहुत आसानी से हो जाएगा। चलो Sir, option D क्या है? ऑप्शन डी 4 लिखना है, 2 लिखना। जिससे हो गया वो आंसर देते हैं। सर सर आपको आई वाई सर पे करना है, इनके साथ लेना उस पे आई वाई है ना? आई वाई कितनी दफा आई वाई करो, आई वाई कर रहा हूँ सर, आपको जाएंगे। हाँ आ गया आपका आ गया तो आंसर आ गया। 10 दफा तुम भेज रहे हो बी करके, एक दफा भेज दिए ना, हो गया। चलो जितना क्वेश्चन, हाँ यहाँ देखिए, बी गैस है, हाफ सी गैस है। देखिए पी इनिशियल लेते थे 0 0, तो ये पी इनिशियल तो आपको दिया हुआ कितना है? 100 0 0। पहला स्टेप सबका सही है, हाँ या ना? बताइए स्वस्ति। जी सर। Yes, sir. हाँ लक्ष्य, अनुष्का 100 माइनस पी, पी प्लस Yes, पी sir. बाई 2, ये हुआ आपका। ठीक है। Yes, sir. हाँ अब टोटल प्रेशर सबको ऐड कर दीजिए। इसलिए देखिए डिटेल मेथड क्यों करना चाहिए, इसलिए मैं सब कुछ आपको डिटेल मेथड के बाद ही शॉर्टकट करा दूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे ही। सुन लें अच्छे से। पी टोटल दिया हुआ 120, बताओ हाँ या ना? Yes, sir. 120 का मतलब 20 बचा, तो पी हो गया आपका 40। अब बताओ हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछ रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस माइनस डी ए टी बाई डी टी जो होगा, तो बस चेंज निकाल लो। 100 में चेंज का मतलब ही हुआ डिक्रीज है, तो 100 माइनस कितना हो गया? Sir, 60 हो गया। 40। 100 माइनस 40 बाई टाइम कितना है? 5 मिनट्स। अरे बोलिए 60, ये तो हॉर्स है ना? 100 माइनस 40 सही है। 60 बाई 5 होगा, कितना हो जाएगा ये? Sir, 12. कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं पर गलत हुआ है क्या ऑप्शन? आप लोगों का आंसर कितना रहा? ऑप्शन में नहीं है क्या? 12। अच्छा, ये तो गलती तो नहीं हुई है। हंड्रेड माइनस पी प्लस P40 आ गया ना। अब सर फाइनल प्रेशर मतलब एक रेस्पेक्ट में 60 नहीं होगा? 60 माइनस 100। 60 माइनस 100 मतलब, सर एक बार आप नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड। आपको क्या दिया हुआ है?
इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 100 मिलीमीटर एफजी टू 120 है ना? नहीं सर, लास्ट स्लाइड सर आपने शायद 60/5 किया है तो 12 बार, 40/5 नहीं होना चाहिए। यस सर, 40/5 होना चाहिए। 40/5 सर 100 माइनस पी तो 100 माइनस 40 मतलब 61 है। ये हमें चेंज इन पे, हाँ कितना 5 बाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2 जो होगा कितना है, माइनस dA2/dt तो लिखेंगे ना? यस सर। क्या कह रहे हैं आप लोग, बताइए। सर 100 माइनस पी 60 होना चाहिए ना हाँ सर, तो 60 माइनस 100 मतलब 60 सर मतलब हर माइनस मतलब 100 माइनस 60 मतलब 40/5 होना चाहिए ना सर रेट तो। 40/5 होना चाहिए। सर पर P तो 40, 100 माइनस 40 तो हाँ, करेंगे। एक मिनट, हमारे कहने का मतलब यह है कि चेंज पहले इनिशियल कितना था, 100 था, हाँ 100 माइनस ई जो आ गया, ये आ गया आपका, हाँ सुनिए, सही है, ये यहाँ पर कितना आ गया, 60 हो गया। जल्दी बताइए हाँ या ना, पहले Yes, बताइए sir. यहाँ सारे लोग, Yes, 60 sir. हो गया, सारे लोग समझे? हेलो एवरीवन। हाँ वो हमसे गलती, डायरेक्ट मैंने इसको लिख दिया, मैंने गलत। ये देखिए 100 था पहले इनिशियल, बाद में सम टाइम के बाद कितना आया, जल्दी बताएं सारे लोग, 60 आया। यस अरे सर। बोलो ना, हाँ तो बस अब यहाँ पर ये हुआ 100 माइनस 60/5 आया सबको? हेलो एवरीवन, आप समझ में आया? यस सर। हाँ, ये तो वो हमने डायरेक्ट फाइनल ही लिख दिया था। चेंज का मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल ये आपको आया, और तो आपको वही माइनस में भी आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या चलिए मैं पूरा और अच्छे से बता देता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल आपके पास जो है वो है 60, माइनस इधर रहने दीजिए, किसी को डाउट होगा कि माइनस में आंसर है तो बात बराबर है, कितना हो जाएगा 40/5 ये आंसर आएगा, लेकिन रूल के मुताबिक मैंने लिख दिया फाइनल माइनस इनिशियल। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ ये हुआ, हाँ तो वो हमने डायरेक्ट फाइनल लिख दिया था। खैर चलिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी बताइए। नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। एक स्टूडेंट का डाउट है, उसको कीजिए। सारे लोग हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ना जाने इनको क्या ही डाउट रहता है इस छोटे छोटे क्वेश्चन में। चलिए देखिए, द रेट कांस्टेंट इज क्या बोल रहे हो यार? हाँ साथ बोलो, अनम्यूट करके बोलो, क्या कह रहे हो? यस सर, सर वो व्हाट्सएप ग्रुप पर 12 बजे तक लिखा था कि जो है आज की क्लास होगी। नहीं वैसे लिख दिए थे वो बेचारे। ओके सर। हाँ, पढ़ते रहिए। क्यों आपको मन नहीं लग रहा है क्या? जिसको नहीं मैं मन लग रहा वो जा सकते हैं। ट्यूशन लगाई थी, हैं? तो 12 बजे मैंने एक दूसरी ट्यूशन लगाई थी। हाँ कोई कुछ नहीं। बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, आपको है कुछ, कोई भी है। देखिए ऑनलाइन में तो यही है, मन नहीं लगे लीव करने, है कि नहीं? ये तो सबसे अच्छा है। जी सर। इसकी हैंड राइटिंग इतनी खराब है, द रेट कांस्टेंट न्यूमेरिकली, अच्छा सेम है, सेम लिखिए। फॉर 3 रिएक्शन, 3 है कि देयर है क्या? सर स्टाइल है सर वो। और देयर रिएक्शन लिखिए, और देयर रिएक्शन ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बस।
The rate constant numerically same for their लिखा हुआ second which one true for at a moment with concentration of reactant greater than 1. लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना जल्दी बताएं पहले। ऑप्शन में दे देता हूँ, सारे लोग लिख लिया तो बताइए। लिख लिया सर। पहला ऑप्शन है R1 इज रेट पूछ रहा है, R1 इज इक्वल टू R2 R3। B कह रहा है R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। C कह रहा है R1 R2 R3। D कह रहा है ना। चलिए अब देखो एक बात बताओ, इसमें कह रहा है ना पहला रेट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, मान लो पावर 1 है। दूसरा ऑर्डर क्या है जल्दी बताओ, सेकंड ऑर्डर है। रेट कांस्टेंट सबका कह रहा है सेम है, कह रहा है ना सेम। सारे लोग बताएं हाँ या ना। यस सर। सर अब तो इससे आसान क्या हो सकता है, ग्रेटर कह रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 1 है। यहाँ ग्रेटर देन 1 का पावर 1 है, यहाँ ग्रेटर देन 1 का पावर 2 है, यहाँ ग्रेटर देन 1 का पावर 3, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी कि जल्दी बताओ। यस सर। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। सर सी ऑप्शन। जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन तो एकदम देखने में ही लग जाता है कि डायरेक्ट होगा। हाँ बताएं। सर ये 1 की पावर सिर्फ समझ गया है। 1 की पावर सब कुछ तो सेम ही होता है ना सर। तो यहाँ सेकंड ऑर्डर है यार, यहाँ ग्रेटर देन पे पावर 1 है, यहाँ ग्रेटर अच्छा, देन 1। ओके अरे सर, यार अजीब आदमी हो यार। सॉरी सर। क्वेश्चन को पढ़ा करो तुम। कुछ क्वेश्चन एकदम ऐसा पूछते हो तो लगता है कि चलो कोई बात नहीं, डाउट होता है, चलो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। आगे बढ़ें। यस आप सर। सबको सवाल यहाँ ध्यान दिया करें क्लास के अंदर। समझती कम है आप। आपको ये काम पहले क्लास से पहले करना चाहिए था ना। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देख के ही आप आंसर दे सकते हैं। सर बोलिए। सर फाउंड टू के आगे कुछ होगा ना सर, फाउंड टू 4 आवर। 50 मीटर फाउंड टू 4 आवर, हाफ लाइफ पीरियड है ना। 50 पर फाउंड टू 4 आवर है, 100 मीटर पर 2 आवर है। मीटर एवजी पर 4 आवर है और 100 मीटर। जल्दी बताओ। डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, बताओ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर रहे हो तो हाफ लाइफ पीरियड हाफ हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। सेकंड ऑर्डर हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ सारे लोग। अरे बोले हाँ तो फिर चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताओ। क्वेश्चन सब समझ में आया? चलो
बताओ ये क्वेश्चन पढ़े हो या नहीं पढ़ो, बताना लैंग्वेज को देखकर। कर लोगे? जल्दी बताओ। रिमेन वाला कंसेप्ट Yes, बताया sir. था। चलो करो तो कोशिश करो। पहला ऑप्शन 8। चलिए ये आप लोग कोशिश करें, बना के दिखाएं। तो ये नहीं आ रहा है आंसर। सर एक मिनट। नहीं आया आंसर। हाँ नियरली आ रहा है, कोई बात नहीं है, चलिए चेक कर लेते हैं। पहली बात, आपको फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ दिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ क्या होता है, जल्दी बताइए। 0.693 बाई के, के इज इक्वल टू 0.693 बाई 14.5। यही आ रहा है, जल्दी बताइए। हाँ यस सर। अब आइए, के इज इक्वल टू, मैंने कहा फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स। जब भी निकालना हो आपके पास A0 बाई 80 है, तो आप क्या करें, लॉग A0। देखिए दोबारा आपकी प्रैक्टिस हो रही है कि आपको याद हो जाए। ये जो पूरा फ्रैक्शन है यहाँ देखिए, KT बाई 2.5
303 के आपके पास है 0.693, टाइम कितना दिया 14.5 24 आवर, 24 आवर है, डिवाइडेड बाय 14.5 इंटू 2.303। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.303 इंटू log 2 इंटू 24 बाई 2.303 इंटू 14.5, यही सब का आ रहा है आंसर। जल्दी बोलिए, यहाँ तक सब कंप्लीट है? Yes, sir. आप देखिए, सारे लोग ध्यान दें। तो log a नॉट बाई AT इज इक्वल टू, अब बताइए आपको कितना आंसर आ रहा है? log 2 इंटू 24 बाई 14.5। इसको सॉल्व किया तो कितना आया, जल्दी बताइए। log 5 ये कितना आया? log 5 अच्छा देखते हैं, एक मिनट रुक जाइए। हाँ वही आ रहा है, नहीं log 3 के लगभग आ रहा है ना ये ए नॉट बाई 80 जो आ रहा है ये लगभग आ रहा है, सॉल्व करके log 2 की वैल्यू रखिएगा तो 0.496 आ रहा है। हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. यही आ रहा होगा। अब इसको जब सॉल्व किए 0.496 को जब तुम सॉल्व करोगे ना, देखो log मैं अप्रोक्स में ले रहा हूं, ये लगभग log 3.1 के बराबर मान लीजिए। देखो log 3 कितना होता है? 0.471 होता है ना, 0.471, जल्दी बताओ। ये Sir, उसी 0.4. यस सर। हाँ, log 3 की जो वैल्यू होती है 0.471 होती है, तो उसी से करीब होगा 3.1 या 3, कुछ भी मान लो। अरे बोलो, या 3 ही मान लेते हैं, इसमें क्या है, 3 मान के चलो। तो log कैंसिल हो गया, तो 80 बाई ए नॉट जो आ जाएगा वो 1/3 आ जाएगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ। उल्टा कर देंगे तो 1/3। तो ये फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स हुआ। अब परसेंटेज जब कहेगा 80 बाई ए नॉट तो कितना आ जाएगा? लगभग 33%। कोई ऑप्शन में है क्या? No, sir. कितना आंसर था ऑप्शन में? ऑप्शन में क्या था? 31.8 1.8। अच्छा 3.1 लेके चलेंगे तो आएगा क्या? 3.1 लेके चलेंगे तो आएगा? Yes, sir. वो नहीं आएगा। देखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3.1, हाँ लगभग वही आएगा। तो चलिए ना, इतना क्या है, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। वही 31.8 पर टिक मार दीजिएगा। उसके अलावा और कोई उसके नजदीक आगे पीछे तो नहीं है ना? 33 के नजदीक कौन है? 33 के नजदीक कौन है? 30.18 है ना? Yes, sir. बोलिए ना, बस वही हो गया। अरे बोलिए सारे लोग। लॉग टेबल Yes, देगा नहीं sir. तो लगभग इसी तरह तो Yes. कीजिएगा आप। हाँ वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। Sir, एक सेकंड, लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड। ये पहले सारे लोग बताइए, ये हम लोग क्लास के अंदर भी डिस्कशन कर चुके हैं, सबको दोबारा समझ में अच्छे से आया या नहीं आया बता दें। Yes, sir. आया सर। यही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछता तो वही लगभग 67% होता। ये आया। चलिए अब हम एंटी लॉग क्यों लिख रहा हूँ मेरे भाई अर्जुन? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। लिख लिया? अब मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, सारे लोग ध्यान देना। लिख लिया एवरीवन? लक्ष्य लक्ष्य स्वस्ति आमना अंश Yes, sir. Yes, आ रहा sir. समझ में? Yes, sir. yes sir वेरी गुड। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, ये sir. ये स्लाइड लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir.
ये भी लिख लिया तो देख लीजिए। यस सर लिखे। सर नहीं लिखा था। यस सर डन। So the rate of the decomposition of simple gases and air initially at pressure of 360 torr was 1 torr. 1 torr per second है, and when 5% had reacted, 0.5 torr per second हो जाएगा when 33% had reacted. आपको ध्यान देना है, ये निकालना है आपको कि कैसे आंसर आएगा। आप गौर से सुनिए, नई चीजें इसमें भी आएंगी, प्लीज बना के देखिए। पहला रेट आपको दिया, क्वेश्चन को एक दफा पढ़िए अच्छे से। रेट आपको दिया हुआ 1 torr per second। देखिए रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, देखिए ऊपर लाइन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एक दिया हुआ ये, और एक रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दिया हुआ ये, ठीक है। इनिशियली से कोई मतलब नहीं है आपको। व्हेन 5% हैड रिएक्टेड, 5% रिएक्ट किया तो बचा कितना, जल्दी बताओ सारे लोग। 95। हाँ, अब दूसरे में जब रेट 0.5 हो जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ। 33% रिएक्ट किया तो बचा कितना? 67। एक बात बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बनाने से ही बहुत सारे आइडिया लगता है। अब यहाँ पर परसेंटेज में सब कुछ दिया हो तो कोई बात नहीं। अरे भाई, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पे पावर n लिखते हैं कि नहीं, यही तो है। 0 ऑर्डर होगा तो इंडिपेंडेंट होगा 1, यही तो रेट लॉ लिखने का तरीका है। जल्दी बताएं हाँ या ना। यस सर। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, सारे लोग अच्छे से समझिए, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। तो आप कुछ भी नहीं कीजिए, R1/R2 इज इक्वल टू, आप क्या कीजिए, वही A1/A2 की कंसंट्रेशन पे पावर n लिख लीजिए। पहला रेट आपको दिया हुआ 1 torr per second लिखा हुआ ना, देखिए रेट दिया हुआ है, समझ के पढ़िए। 1 दिया हुआ है। दूसरा रेट कितना दिया, जल्दी बताइए। 0.5 दिया हुआ है, कुछ तो बोलिए। 0.5। आप देखिए पहला A1 कितना है, 5% रिएक्टेड, तो बचा कितना, जल्दी बताइए। 95। यस, और ये देखिए 30% रिएक्टेड तो 67 पे पावर n नहीं निकल जाएगा। बोलिए हेलो एवरीवन। यस सर। अच्छा, आप लोग अपने मोबाइल पर जल्दी बताइए 95/67 कितना आ रहा है, जल्दी। अभी सारे लोग अभी कुछ भी मत लिखिए, आप पहले इसको बताइए।
95/67 कितना आ रहा है? मोबाइल से कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। 1.41 1.41 तो 1.41 को √2 नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बताइए। Yes, लिख sir. सकते हैं सर। यस सर। हाँ, आपका Yes, माइंड, sir. आप देखिए स्टूडेंट को लगेगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डाटा। मैं 12 कह रहा हूँ, कंपटीशन में डेटा इस तरह का देगा ना कि आपको सॉल्व, आपको दिखने में लगा रही है क्या है। इसलिए देखिए तरह तरह के क्वेश्चन को करना है। लैंग्वेज अब तक था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम सब में दिया रहता था, आप निकाल लिया। वो उसने उसी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वही है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, उसी क्वेश्चन को उसने कहा इतना रिएक्ट किया तो बताइए। तो अब आपको उसी तरह करना है। आप देखिए 2 पे पावर है, इसको नहीं लिख सकते हैं 2 पे पावर n/2 नहीं लिख सकते हैं। Yes, बताइए ना, Yes, sir. n/2 is equal to 1, n is equal to second ऑर्डर। ऐसे भी दे सकता है। आप क्वेश्चन को एकदम 10-10 5-2 दफा पढ़ा करें अच्छे से, समझा कि ये गैसेज है, रेट इनिशियल दिया हुआ है तो हमें इनिशियल से तो मतलब ही नहीं है। रेट 1 टॉर था, जब इतना रिएक्ट किया रेट इतना हो गया, जब इतना रिएक्ट किया ऑर्डर कह रहा है निकालने के लिए। यहाँ तो वो एपी जेपी वाला कंसेप्ट भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, टाइम भी वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका, ये रेट लॉ लिखिए तो इस तरह क्वेश्चन दिया आएगा। यही तरह तरह की अप्रोच आपको सिखाया जा रहा है डिस्कशन में। बताइए सबको आ रहा है कि नहीं, कॉन्फिडेंस कि नहीं आ रहा है, ये भी बता दिया कि Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो क्वेश्चन से बनाने से आपका डर खौफ खत्म होगा, कुछ आप पूरी बातें याद हो जाएंगी। Done, sir. वेरी गुड, सब लोगों ने लिख लिया, सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना, ये भी बताते चले। जी क्लियर सर। हो रहा है? यस सर। हाँ, और अच्छे स्टूडेंट की पहचान है यही क्वेश्चन दोबारा रफ, इसको अलग पेजेस पर अच्छे से लिखिए, नहीं कि रफ टफ में लिख लिया। जब ये चैप्टर खत्म हो, पूरा डिस्कशन खत्म हो जाए तो उस पेज को मेन नोट्स में लगा दीजिए, चिपका लीजिए, उसको हमेशा देखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थके तो नहीं है ना? क्वेश्चन मैं बहुत पढ़ाऊंगा आज, हद से ज्यादा। थक गए सर। थक गया तो चला जा, कोई तेरे को देख रहा है क्या बिहारी? हाँ। चलो अब एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है लिखते ही तुम आंसर दे दोगे। चलो मेरे साथ साथ लिखो। अब मुझे उम्मीद है कि लिखते ही आंसर दे दोगे। 50% ऑफ द रिएक्शन अकर्स इन 100 सेकंड। लिख रहे हो? जल्दी बताओ, यहाँ तक लिख के पहले बताओ सब लोग, तभी आगे बढ़ूंगा। जल्दी Yes, बताओ सब लोग। लक्ष्य, स्वस्ति, अनुष्का, आमना, इंसिया, Yes, सब sir. लोगों ने लिख लिया। Yes, sir. कस्तेल, हर्षित, सब लोगों ने लिख लिया। Yes, sir. क्लियर सर। हाँ, अब देखो 75% ऑफ रिएक्शन occurs in 200 सेकेंड। मैं क्यों कहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज? बता दो बता दो बता दो। First अरे order. बता दो भाई, देख के ही बता दो। तो फर्स्ट ऑर्डर होगा कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या यस सर। Yes, sir. सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसलिए मैंने क्यों कहा था आपको ये डेटा याद कर लीजिए। 2 into t हाफ 50% होगा तो फर्स्ट होगा। t 87.5 3 into t 50 होगा। तो याद रखिए ये सब फर्स्ट ऑर्डर की पहचान है। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो फिर आप डिटेल मेथड से करते, फिर आपका टाइम लगता। तो कुछ डेटा को जुबानी याद कर लीजिए, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। तो केमिकल काइनेटिक्स में यही सब लिख कर आपको याद रखना है कि क्या है। चलिए आज के लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं छुट्टी दे दूंगा। चलिए क्योंकि बहुत सारे लोग थक चुके हैं दर से। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes. ये साजिद नाम का लड़का 0 ऑर्डर लिखता है। अरे साजिद मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? जी अब सर। ये बोले तुम 0 ऑर्डर क्यों लिखा इसका? नहीं सर, गलती से लिख दिया। से लिख दिया। अब टाइप में यही एग्जाम में तुम टाइप भी गलत से कर दोगे तो फिर कैसे होगा? सिलेक्शन रुक जाएगा ना। सोच समझ के दो थोड़ा सा आंसर प्लीज। ये सब ब्लंडर गलतियां। हाँ वेरी गुड।
कोई बात नहीं है, ये सब पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। आप अच्छे आदमी है भाई, आपका आंसर सही जाता है। चलिए लिखिए तो प्लीज, लिख रहे हैं, जल्दी बताइए। हाँ, कुछ क्वेश्चन, कुछ बच्चे रुक जाएंगे जिनको डाउट है थ्योरी में, जिनको डाउट नहीं होगा वो चले जाएंगे। कुछ बच्चे को स्पेशली पर्सनली है, वो रुक जाएंगे, उनका आंसर नहीं मिला है। सुना सारे लोग? ओके सर। जिनको कुछ पूछना हो पर्सनली भी, वो रुक जाएंगे, क्योंकि हो सकता है उनका आंसर मैं इस वाले डिस्कशन में ना दे पाया हो, वो रुके रहेंगे। आज मैं प्रेशर वगैरह पर भी जानबूझ के क्वेश्चन करा दिया था, उसका रीज़न यही है। आप पहले इस क्वेश्चन को दो दफ़ा कम से कम पढ़िए, रिएक्शन लिखिए, उसको बैलेंस कीजिए। दिखने में बड़ा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिएगा, आसान लगेगा। N2O5 decomposes NO2, O2 and follows first order for 50 minutes. The pressure inside the vessel increases from इतना to इतना. The pressure of the gases mixture after 100 minutes. कोई टफ नहीं है, प्लीज देखिए, कोई टफ नहीं है प्लीज। आप पहले N2O5 का रिएक्शन लिखने आ जाएगा कि नहीं आपको, बताइए। N2O5 गैस में है तो NO2 प्लस O2 में है। आप इसको पहले लिख लीजिए। पिछला स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने, ये पहले बताइए। नो सर। हाँ, इसको बैलेंस कर लीजिए बस, ये सब गैस में लगा दीजिए। अच्छा ओके, देखिए। और पहले अपना 2 स्टेप लेना शुरू कीजिए प्लीज। 2 स्टेप जो सर हमने सिखाया, P0 इस तरह पहले लिख लीजिए। T50 पर, हाँ T50, ये समझिए ये वही क्वेश्चन है जो एक हमने प्रेशर वाला डिटेल में नहीं बताया था, T कंप्लीशन 2T½ का, उसी पर है ये। घबराइएगा नहीं, बनाइए जल्दी से प्लीज। T50 पहले निकाल लीजिए।
नहीं आया? इनिशियल आपके पास प्रेशर कितना दिया हुआ है? फ्रॉम 50 0 0 50 माइनस, क्योंकि दो टाइम है दिया हुआ ना, तो उसको P1 लिख लीजिए। P1/2 सॉरी P2 है 2P1, क्योंकि दो टाइम दिया हुआ है ना 50, और इसको लिख लीजिए P1/2। ये आया सबको समझ में? यही तो किया होगा आपने। यस सर। अब देखिए टोटल, हाँ टोटल प्रेशर बहुत आसान है प्लीज। टोटल प्रेशर एट T इज इक्वल टू, ये लिख कर कीजिए कि आपको सेल्फ स्टडी में आसानी हो। 50 माइनस P1 प्लस 2P1 प्लस P1/2 इट शुड बी इक्वल टू 87.5 होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यस सर। तो यहाँ से P1 निकल जाएगा, तो P1 कितना आया बताइए सारे लोग? P1 कितना आ रहा है यहाँ से? 9.2। हाँ P1 9.2 आ रहा है। सॉल्व कीजिए सही से। P1 कितना आ रहा है भाई, प्लीज बताइए ना। ये तो आ गया P1 प्लस P1/2 87.5 माइनस 50 47.5। तो अब आपके पास आ गया 3P1/2। देखते हैं 3P1/2 यही आया, शुड बी इक्वल टू 37.5। P1 is equal to 2 into 37.5/3। सर 25 आएगा। 25। 25 आ रहा है पक्का? 25 मिलीमीटर ये आ गया। अब आपको क्या पूछ रहा है जल्दी बताइए कि 100 मिनट के बाद क्या होगा? तो 100 मिनट के बाद क्या होगा निकाल लीजिए जल्दी से फटाफट। कितना आएगा जल्दी बताइए। P2 निकाल लीजिए आप। इसको ये पूरा लिख लिया सारे लोग? पहले जल्दी बताइए। ये वाला लक्ष्य स्वास्थ्य आयु सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। ये वाला स्लाइड लिख लिया? यस सर। यस सर। देख लीजिए। अब आपको आ गया ये P1 आ गया। अब बताइए P1 तो आपको आ गया। अब कह रहा है 100 मिनट के बाद कितना होगा? बताइए क्या आंसर लिखेंगे? ये तो यही रहेगा 50 माइनस P2 2P2 एंड P2/2। बताओ खसफेल तुम्हारा आंसर आया? जल्दी बताओ। तो आफ्टर 100 मिनट हाँ 12.5 क्या आया आपका? जल्दी बताइए। हाँ वेरी गुड। देखो पहले तो टोटल प्रेशर हमें निकालना 50 माइनस P2 2P2। हमें P2 मालूम नहीं है। अगर P2 मालूम हो जाएगा तो सच सच बताओ सब कुछ आ जाएगा कि नहीं? आंसर बोलो हाँ या ना। तो अब तुम लॉजिक लगा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो प्लीज। अब एक बात बताओ सारे लोग, इनिशियल प्रेशर 50 मिलीमीटर Hg था कि नहीं? जल्दी बताओ था कि नहीं? यस सर। अच्छा देखो
अब देखो तुम, आफ्टर सम टाइम प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट जो है N2O5 जो है वो 25 आया था ना शायद सॉल्व करने पर। यस सर। Yes, sir. ये जस्ट हाफ लाइफ पीरियड हो गया कि नहीं, 50 मिनट। तो हाफ लाइफ पीरियड जो है जैसे 50 मिनट्स हुआ तो कंसंट्रेशन रिड्यूस टू हाफ। अब बताओ तुमको T100 पर हम क्या लिख सकते हैं, T100 पर क्या लिख सकते हैं, 2 into T हाफ लिख सकते हैं कि नहीं 100 पर। यस सर। तो बताओ क्या होगा, तो 100 मिनट के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, हंड्रेड मिनट के बाद जल्दी बताओ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो मैं बता रहा हूँ आफ्टर 100 मिनट तुम बताना 50 माइनस P2। देखो यहाँ 50 माइनस P2 जो होगा वो 25 का आधा हो जाएगा। बोलो सही लिखा या नहीं लिखा, जल्दी बताओ। तो P2 यहाँ से निकल जाएगा। लॉजिक लगाओ क्यों मैंने 25/2 किया, जल्दी बताओ। हाँ बताओ खसपेल क्यों किया, खसपेल सर जीपी फॉर्म करना है फर्स्ट ऑर्डर। आए तो फर्स्ट ऑर्डर इसमें जीपी फॉर्म करना है कंसंट्रेशन। जी जी जी, उसको ना समझ में आए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रीजन के साथ। सिंस T is equal to 50 is the half life period। हाँ या ना जल्दी बताओ। यस सर। मैं लिख देता हूँ रीजन फॉर द रिएक्शन, T50 रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड हो गया, ठीक है। अब हाफ लाइफ पीरियड जब हो गया तो देयरफॉर, इसको ना समझ में आ रहा है लिख देता हूँ, देयरफॉर T is equal to 100 मिनट के बाद ये जो इज इक्वल टू हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 हाफ लाइफ। जल्दी बोलो हाँ या ना, 2 हाफ लाइफ हो जाएगा। सच सच बताओ। Yes, sir. अब बताओ 2 हाफ लाइफ हो जाए तो 25/2 हो जाएगा ना। यहाँ से P2 कितना हो जाएगा, P2 निकालो कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। जल्दी बताओ, चेक कर लो। यस सर। अब यही वैल्यू को यहाँ पर कर दो, 50 माइनस कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। सॉल्व करके कितना आया था ये, Sir, 37.5. नहीं नहीं ये पूरा P2 को सॉल्व कर लीजिए ना। ये है प्लस P2 प्लस P2/2 है 50 प्लस 3 P2/2। अब P2 की वैल्यू पुट कर दीजिए तो बताइए कितना आंसर आ रहा है, जल्दी बताइए सारे लोग। जल्दी बताइए कितना आ रहा है। बोलिए ना। 1.5 को 37.5 से मल्टीप्लाइड कीजिए, उसमें 50 ऐड कर दीजिए, 106.25 आ रहा है। मैं दोबारा समझा दूंगा, पहले बताओ आंसर जो आपका हो गया 106 है ना, कहीं पर है। चलिए अब पहले बताइए 25 जो आया था वहां तक सबको समझ में आया। लक्ष्य मेरी आवाज आ रही है, सबको समझ में आया यहाँ ये वाला, इसमें किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? हर्षित, खसपेल, सबको समझ में आया? जोया, शाइस्ता, शफत, सामिया, किसी को डाउट है इसमें? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है कि 50 मिनट के बाद ये 100 मिनट के बाद क्या होगा, तो 50 मिनट पर आप टोटल निकाल के उसमें से P2 निकाल लिया। तो अब आपको यहाँ पर कह रहा है आपको जब P2 मालूम नहीं, यही P2 आपको मालूम करना है। P2 आपको मालूम नहीं है, उसका कंसेप्ट यही है कि ये है सिंस T50 इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। क्योंकि 50 के बाद देखिए 50 मिनट के बाद 25 आया था, therefore T100 मिनट इज इक्वल टू 2 हाफ लाइफ। देखिए 50 माइनस P2 इज इक्वल टू 25/2 हो जाएगा, तो P2 यहाँ से 37.5। अब
आप 37.5 इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। बताइए किसी को डाउट? आफरीन, अलीना, अल्तशा, अनुष्का, अनस, लक्ष्य, सबको समझ में आया ये न्यूमेरिकल की नहीं आया? जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। किसी को पर्सनली कोई डाउट है तो रुक जाएं, बाकी लोग जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, जब तक इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए। अब सवाल है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेरी गुड। हाँ, सवाल यहाँ आपका क्या डाउट था? सर वो क्वेश्चन में OR1 क्यों है सर? वो तो एक्सपेरिमेंट ही पता होता है ना। अल्लाह ताला ने अकल नहीं दी। सोलो जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं ये पहले बताइए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं बताइए। स्लो प्रोसेस जो तो स्लो लिखा हुआ है तो स्लो से नहीं निकाल लेंगे। अब स्लो लिखा हुआ है तो सही तो है, N2O5 ऑर्डर 1 भाई स्लो है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टेप फर्स्ट में। सर तो 1 कैसे आया? अरे जाहिल, पावर 1 है ना, ऑर्डर अभी तक आया नहीं निकालने आपको। ये अजीब तरह की भाई ये स्लो है तो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा ना। R = K × O5। ऑर्डर कितना है यहाँ? 1। है यार, पूरी कहानी सीता रामायण पूरी खत्म, ऑर्डर पढ़ा के थक गए। इनको ये भी नहीं मालूम ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए ये स्लो लिखा हुआ है तो R = रेट लॉ क्या हो जाएगा? ANP। और स्लो में तो डायरेक्ट एक स्टोइकोमेट्रिक 1 2 ऑर्डर हो गया। कैसे मालूम करते? पढ़ती उड़ती नहीं है सही से। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कंप्लीटेड मोर देन 1 स्टेप। Every step do not proceed with the same rate. The slowest step determines the rate of the reaction. Slowest step से रेट डिटरमाइन होगा, उसी को रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। जब यहाँ लिखा हुआ है N2O5 स्लो करके जो भी प्रोडक्ट बनाया हो उससे प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। ये N2O5 रेट लॉ हो गया, पावर 1 नहीं होगा। पावर 1 है तो ऑर्डर 1 नहीं होगा। ये भी आपको बताना पड़ेगा क्या? अरे समझ में आया अभी भी? यस सर, समझ आ गया। आया जी। कैसे पढ़ती, क्या करती, नशे में रहती हैं कैसे? पर एक होता है इतना पढ़ाने का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, ये पूछना चाहिए कहाँ से आए तो चलिए भाई सुनो, फिर पूछ रहे पावर क्यों 1 आया। अरे भाई ऑर्डर 1 तभी होगा ना जब पावर 1 है। और सर सेकेंड वाले क्वेश्चन में वो जो फास्ट प्रोसेस था तो उसमें तो क्या कहते हैं, 1 मिनट से क्वेश्चन देखना। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है सर, उसमें डाउट था मुझे। क्या डाउट था? सर ये असाइनमेंट में था कुछ। हाँ, वो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, कभी कभी उसको याद करना पड़ता है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके सर। हाँ, और सर एक छोटा सा डाउट ये था सर मुझे कि जीरो ऑर्डर में आपने जो ग्राफ बनवाए थे ना सर, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है सर, एक बार समझा दीजिए। टाइम भाई, कंसंट्रेशन जब चेंज नहीं हो रहा है तो रेट नहीं चेंज हो रहा है, रेट नहीं चेंज हो रहा है तो टाइम के साथ साथ वो भी तो इंडिपेंडेंट होगा। टाइम के साथ साथ रेट भी चेंज नहीं होगा ना सर। मैं एक बार भूल गई थी मैंने। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जब कंसंट्रेशन लाख बढ़ाएं घटाएं रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हर सेकंड के बाद, हर मिनट के बाद रेट वही रहेगा टाइम के साथ साथ। ओके सर, थैंक यू सर। सर वो सेकंड क्वेश्चन में जो फास्टेस्ट रिएक्शन है उसमें वो बैलेंस क्यों नहीं है? बैलेंस क्यों नहीं है? अच्छा, बैलेंस नहीं है फास्ट रिएक्शन में, बैलेंस नहीं है। बैलेंस तो है O3 O2 प्लस O, बैलेंस तो है 3 O है, 3 O है। सर लेकिन जो रिएक्शन दिया हुआ है वो अलग है और फास्ट रिएक्शन अलग है, ऐसा क्यों? जाहिल हैं वो, मैकेनिज्म तोड़ा है भाई, मैकेनिज्म। अजीब तरह की लड़की है भाई, तो पागल बना देंगे टीचर को। स्टेप फर्स्ट का मतलब ही हुआ है O2 प्लस O, उससे क्या मतलब है? स्टेप सेकंड है, सबको जोड़ जाड़ के वही ना रिएक्शन आ रही है। देखिए क्वेश्चन में, अब दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए, O से कैंसिल। ओके सर, दिमाग नहीं है? इसमें हम यस सर यस। कुछ यानी क्लास के अंदर कुछ समझती ही नहीं है क्लास के अंदर। अरे भाई स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड है, दोनों को आप ऐड कीजिए, यही तो आ रहा है।
मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? यही तो होता है कि स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड दोनों को मिलाने पर, हाँ दोनों को मिलाने पर ये नहीं आता तो फिर क्वेश्चन होता है सर कहीं पर बैलेंसिंग गड़बड़ाई होगी। लेकिन जब दोनों को ऐड करने पर यही आ रहा है तो वो इसी तो कहते हैं मैकेनिज्म कि पहले स्टेप में ये बनाया होगा, सेकंड स्टेप में ये बनाया होगा, दोनों को मिलाने पर ये आएगा। बैलेंस तो है ऑलरेडी। यस सर। और क्या डाउट है इनको? हाँ तुम क्या पूछो साजिद? सर मैंने सेंड किया है असाइनमेंट का क्वेश्चन। Value of rate constant is independent of the concentration of reactant. Rate constant is independent of the concentration of reactant. बोलो ना, तो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ये ऑप्शन सर सही है। वो लास्ट वाला सूडो का जो है वो वाला सेंड किया। भाई तो सूडो वाला समझा रहा हूँ, डी ऑप्शन होगा। तो डी ऑप्शन सही आंसर है, देखो चेक करो। नहीं सर सॉल्यूशन में तो ए। रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल अमाउंट पर डिपेंड करेगा, रेट कांस्टेंट थोड़ी ना। रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ओके, कोई भी रिएक्शन हो। जी सर। Rate constant is independent of the concentration of reactant.